सुप्रभात। मेरा नाम लियान दे जागर है। मैं अध्यक्ष हूं रिकाया स्कूल ऑफ थियोलॉजी का, जो पोर्ट एलिजाबेथ के हार्वेस्ट क्रिश्चियन चर्च की सेवकाई से जुड़ी है। अभी मैं अपने बारे में अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आगे अपना परिचय दूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप मेरे बारे में एक बात समझ लें। वो ये कि मैं नहीं सोचता कि मैं हमेशा सही हूं, तो मेरा विश्वास न करें। जो भी कहूं प्रभु यीशु के सम्मुख रखें। यदि सही हो तो उसे स्वीकारें, यदि गलत हो तो भूल जाएं। मेरे बारे में एक और बात यह है कि मेरे उदाहरण काल्पनिक है, सत्य पर आधारित है, पर सच नहीं है। मैं अच्छी कहानियां बना लेता हूं आपके जीवन से या किसी और के जीवन से, केवल समझाने के लिए। इसलिए उन उदाहरणों में कुछ खास बात है। तो आप विषय पर ध्यान दें, न कि मेरी मनाउदंड झूठी कहानियों पर। आज मैं आपसे जिस विषय पर बातें करना चाहूंगा वह है एक मसीही की चारित्रिक विशेषताएं और उसका उद्देश्य। इसे लिया गया है मत्ती अध्याय 5 के 1 से 20 वचनों से। अब मैं बड़े आराम से दिल खोलकर कह सकता हूं कि नए नियम की सारी बातें इन 20 वचनों में ही समाहित है, और यदि समझ सके तो यह यीशु की सेवकाई का भी परिचय है। और इसमें 3 भाग या 3 बातें हैं, और उनमें पहला है मत्ती 5 1 से 12 वचनों में एक मसीही को कैसे दर्शाया गया है, वे किस तरह के हैं, वे कैसे दिखते हैं। और दूसरा यह है कि ऐसा क्यों। 13 से 16 वचनों में इसका जवाब है। बहुतों का विचार है कि उद्धार पा लेना ही मसीहियत है, और यह गलत है। यदि सचमुच उद्धार पाना ही काफी होता तो जिस क्षण आपने उद्धार पाया उसी क्षण परमेश्वर आपका गर्दन मरोड़ देता और बस आपको स्वर्ग ले जाता। पर आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, उसने आपके लिए एक योजना बनाई है, और यह सब एक ही में निहित है। अब यह पहला विषय मसीहियों के लिए बहुत ही जटिल प्रतीत होता है, और वे हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि एक मसीही कैसे होता है, व्यवहारिक तौर पर वे कैसे दिखते हैं। सब कुछ सुनने के बाद वे कहते हैं कि ये कैसे संभव है, मैं ऐसे कैसे जी सकता हूं। बिल्कुल आसान। इसका जवाब अगले सूत्र में मिलेगा कि कैसे। मसीह द्वारा जो आप में है। उसने कहा है, मैं तीसरे विषय पर अधिक समय नहीं देना चाहता, पर वह स्पष्ट कहता है कि यीशु व्यवस्था को पूरा करने आए हैं। अब यदि आप उन वचनों पर गौर करोगे तो देखोगे कि अंत में वह मसीह ही है जो आप में जीवित है, और यही बात स्पष्ट है। तो जब परमेश्वर ने आपको बनाया, इस धरती पर रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो जहां कहीं से भी आया हो, चाहे आपने नया जन्म पाया हो या नहीं पाया हो, हर एक मनुष्य रचा गया नंबर 1 परमेश्वर के स्वरूप में। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थात यदि यीशु प्रेम है तो फिर आप प्रेम हो। अब जब आपने नया जन्म पाया है तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वह कहता है अब मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा और अपनी प्रसन्नता के अनुरूप करूंगा। उस अंतिम भाग को यदि आप समझ सकें कि मसीह आप में है, और यह कि अब आप जीवित न रहे वरन यीशु आप में जीवित है, तब अपने आप जानोगे कि आप कौन है। दूसरे शब्दों में नंबर 1 एक मसीही की विशिष्टता क्या है, वे कैसे दिखते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं जो आपको बनना है, ये ऐसा है कि आप कौन है। आप जिस बाइबल को हाथ में लेते हैं, साधारण सी बात है कि यह ऐसी किताब नहीं है जो आपको यह बताती है कि आपको ऐसे बनना है या वैसे बनना है। यह एक विवरण पुस्तिका है जो आपका परिचय देती है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि मैं वैसा कैसे बन सकता हूं भला। मैं नहीं चाहता कि आप वैसा बने, बल्कि आप यह जान लें कि आप वैसे ही हो। यदि आप इससे अनजान है तो जान लें। किसी और की तरह बनने से आसान है कि परमेश्वर ने जिस तरह आपको बनाया है उसी तरह बने रहें।
मान लीजिए आपने 1600 सीसी के कार खरीदे, लेकिन उससे आप उड़ नहीं सकते। सच तो यह है कि उसका इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं कर सकते जिसके लिए वह नहीं बना है। यही बात मसीहियों की भी है। यदि मसीह आप में है, आपने नया जन्म पाया है, नए सिरे से आप सृजे गए हैं, यही आपकी सच्चाई है। और जरूरी है कि वास्तव में आप जो भी है उसे प्रतिबिंबित करें और आप जो नहीं है वैसा होने का दिखावा न करें। तो चलिए शुरू से इस पर विचार करें। इसमें पहला है, धन्य है जो मन के दीन है। अब हमें इस पर अधिक विस्तार से विचार करना होगा। हर बार जब मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे यही याद आता है कि प्रथम 3 कुछ भयानक लगते हैं। धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है। हमेशा ऐसा लगता है कि एक मसीही को कालीन और फर्श के बीच सरकते हुए कहना पड़ता है, माफ कीजिए मैं यहाँ हूं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है। यदि आप पहली बात पर गौर करें, धन्य है वे जो मन के दीन है, और जब यूनानी भाषा के आधार पर इस वाक्यांश को समझने की कोशिश करोगे तो आप इसके संपूर्ण भाव को समझ पाओगे। सोच विचार करके अंत में जो अर्थ सामने आता है वह है दीनता। अब परिभाषा देनी है दीनता की। इसके और बहुत से अर्थ है, पर हाँ, बुनियादी तौर पर मुझे जो मालूम है, मन का दीन होने का अर्थ है विनम्रता। और विनम्रता की परिभाषा है उसका उल्टा, यानी कि घमंड। तो घमंडी एक ही रट लगाता है, मुझे मुझे मुझे, मैं, मेरा भरोसा मुझ पर। जानते हो किन लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल है? वे लोग जो हमेशा सब कुछ जानते हैं। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? उनसे बातें करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कुछ भी नहीं कह पाते। वे कहते हैं मैंने किया, मैं सब जानता हूँ। और जानते हो जो लोग ऐसे नहीं हैं, वे ही सबसे अच्छे और अनोखे इंसान होते हैं। वे सब कुछ जानते होंगे और आप कुछ भी नहीं, फिर भी वे एहसास दिलाते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत है। आपके साथ बैठकर आपके साथ नाता जोड़ना उनके लिए कठिन नहीं है। जब आप कभी ऐसे इंसान के पास जाते हो जो सब कुछ जानता है, आप जरूर हताश हो जाते हैं। तो जब आप इनसे हटकर सोचोगे तो जानोगे कि दीनता की परिभाषा होगी मेरा विश्वास, मेरा आसरा, मेरी निर्भरता, मेरा भरोसा न मुझ पर है न आप पर है, बल्कि प्रभु पर है। तो मूल रूप से दीनता की परिभाषा है विश्वास। इसकी शुरुआत यही है। यदि आप सचमुच प्रभु पर भरोसा करें और अपना विश्वास, अपना आसरा, अपनी निर्भरता और भरोसा खुद पर और लोगों पर से हटकर प्रभु पर रखें, तो वही विश्वास का आरंभ होता है। दीनता ही उसका आरंभ है। और वहां आप इस तरह से अपना हाथ रखकर प्रभु से कहेंगे मैं नहीं, पर तू कर सकता है। यहीं पर मनुष्य हार मानता है। तब जाकर आप कहते हो मेरी इच्छा नहीं, कभी नहीं। और ठीक उस मोड़ पर क्या होता है? वह यही कहता है कि यदि खुद को इनकार करो तो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलो। आप क्या कहते हो? अंत में आप यही कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, पर परमेश्वर कर सकता है। जानते हैं दीनता बहुत ही अद्भुत चीज है। मेरे लिए यह सबसे अनोखा पाठ है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा। वो यह कि सब हो जाने पर लगेगा कौन है लियोन दे जागर। यदि यीशु न होता, यदि मसीह न होता, विश्वास नहीं होता कि मेरा सारा बोझ उतार जाता है। जब कहता हूं प्रभु मदद कर, बस इतना ही। जब मुझे इसके लिए तैयार होना था, मैंने पहले अपने जीवन में ऐसे पहले कभी नहीं किया। तो बताइए आखिरकार आप क्या करते? मैंने कहा प्रभु मदद कर। मैं नहीं जानता कि मैं इसे कहाँ करूंगा, इसे कैसे करने वाला हूँ। मैंने कई सारे टेलीविजन कार्यक्रम किया है और वे मुझसे संघर्ष करते हैं। वे इस वजह से संघर्ष नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर इस वजह से कि मैं कैसे दिखता हूँ। सफेद बाल, गोल मटोल चेहरा, हर तरफ चमकीला
और वे हमेशा चाहते हैं कि मैं खास कपड़े पहनूं और मेरे पास खास कपड़े नहीं है। दुर्भाग्यवश जो ठीक बैठता है उसे लेकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं प्रभु मेरी मदद कर। सॉरी, मैं तो ऐसा ही हूं। यदि आप मुझे जानते हैं तो आप समझ जाओगे कि यीशु के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझसे कोई भलाई प्राप्त नहीं की जा सकती है यीशु के सिवा। जानते हो, ऐसा करने पर आप खुद पर एहसान करते हो। ये आपको मुकाबले से दूर रखता है, संघर्ष से दूर रखता है और चिंताओं से भी दूर, और कहीं तो परेशान होने नहीं देता है, अर्थात बहुत अधिक तनाव रहता है। आप मिशनरी बनाना चाहेंगे। मैंने कुछ मिशनरियों को देखा है जो मुझसे पहले बूढ़े हो गए सिर्फ चिंता के कारण, मुझे और पैसे कहां से मिलेंगे। आप चिंता ना करें, यीशु ने उन्हें भेजा बिना पैसे के, बिना कुछ दिए। मेरे छात्रों को यूं ही भेजता हूं, उन्हें प्रचार करने भेजता हूं साल में एक बार 2 हफ्तों के लिए, ऐसे इलाकों में जहां किसी से पहचान न हो, बिना पैसों के, बिना स्लीपिंग बैग के, केवल एक सेट कपड़ों के साथ। मैं उन्हें सिर्फ 20 रैंड देकर कहता हूं, सिर्फ मुसीबत आने पर इन पैसों से मुझे फोन करना। नहीं तो आप कैसे सीखोगे? आप कैसे सीखोगे कि परमेश्वर ही आपका दाता है? परंतु आप उसी दिन आराम से अपना गुजारा कर पाओगे जब आप यीशु पर विश्वास करोगे, और इसकी परख होनी चाहिए। इसी वजह से मैं 2 हफ्तों के लिए अपने छात्रों को भेज देता हूं और वे अद्भुत गवाहियां देते हैं कि प्रभु ने भरण पोषण किया, रास्ता खोला। आज तक एक ने भी नकारात्मक बातें नहीं कही। ये अद्भुत बात है। परंतु जिस दिन आप प्रभु के सामने खड़े होंगे इस तरह से, मैं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा किसी से संपर्क नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं जैसे कुछ छात्रों का विश्वास मेरे द्वार पर या आपके पिता के द्वार पर रह जाता है। यह विश्वास जिसकी बात हम कह रहे हैं निष्क्रिय, वही विश्वास है जो आपको बदलता है और प्रभु के साथ आपका नाता जोड़ने लगता है। यह एक निष्क्रिय विश्वास है, पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखना और उसमें बने रहना। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसी आशीषें आप पर होंगी जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि प्रभु मुझे क्या कहेगा और क्या करवाना चाहता है। तो आगे बढ़ते हुए, धन्य है जो शोक करते हैं। एक बात जो यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शुभ संदेश देने आया हूं, और शुभ संदेश में सर्वप्रथम वह कहता है, मैं तुम्हारे टूटे हुए हृदय को चंगा करने आया हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर देख रहे हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कभी ठेस न लगी हो। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हर एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं उसे ठेस लगी है। इसमें आपके लिए खुश खबर है, साथ ही एक बुरी खबर ही है। वो ये है कि भले ही आपने नया जन्म पाया है, आत्मा से भरपूर है और प्रभु ने बीते दिनों का घाव चंगा कर दिया है, आप अपने मृत्यु के दिन तक चोट खाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं। आपको अधिक से अधिक ठेस पहुंचाने वाले वे ही हैं जो आपके बहुत करीब हैं। ऐसे 3 प्रधान बातें हैं जिनसे आपको ठेस लगती है। सबसे पहले आपके द्वारा किए गए पाप, उनसे ठेस क्यों लगती है? क्योंकि आप अपनी सीमा पार कर देते हैं। जैसे कि आप एक पहाड़ के सिरे पर से नीचे कूद जाते हैं, आप नहीं कह सकते कि आप गिर रहे हैं, और निश्चय ही आपका अंतिम शब्द हालेलुया नहीं होगा। प्रकृति के नियम का आप उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे आप जितने भी आत्मिक हो, चाहे आप प्रभु यीशु से जितना भी प्रेम करें या वह आपसे जितना भी प्रेम करे, आप वहां से कूदकर ये नहीं कह सकते कि आप गिर नहीं रहे हैं। पर ऐसे कुछ नियम है जो आपकी आत्मा पर प्रभुता रखते हैं।
जैसे कि यदि प्रभु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो निश्चय ही इसका अभ्यास देने के लिए एक शत्रु को भी रखेगा। तब आपको आत्मिक युद्ध लड़कर ये नहीं कहना है शैतान यीशु के नाम से मैं कहता हूं यहां से भाग जा। नहीं भाई, आपको शत्रु का सामना करके उससे प्रेम करना है। यदि उस पर गोली चलाओगे तो आप एक आत्मिक नियम का उल्लंघन करोगे जिसका नाम है प्रेम, और ऐसा करने पर आप पाप करोगे, और पाप करने से आपकी आत्मा पर प्रभुता करने वाले आत्मिक नियमों का उल्लंघन करोगे। इससे ठेस पहुंचेगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर प्रेम है, अर्थात आप प्रेम है। यदि आप किसी से नफरत करोगे तो आप पर प्रभुता करने वाले आत्मिक नियम को तोड़ोगे और अपने आप को ठेस पहुंचाओगे। तो बुद्धिमानी यही है कि सुनो और समझो कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अच्छा होता कि आप पहाड़ से कूद ही जाते। शारीरिक मौत होगी, लोगों से नफरत करोगे तो आत्मिक तौर पर खुद को ठेस पहुंचाओगे और आत्मिक मौत होगी। दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको ठेस लगती है अपने आप से, अपने पापों से। ठेस पहुंचाने वाली दूसरी बात है आपके विरुद्ध किए गए लोगों का पाप। लेकिन यह उतना बुरा नहीं है जितना कि तीसरा, वह है लोगों द्वारा आपके विरुद्ध किए गए पापों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया। मैं आपको एक राज बताता हूं। एक अकेला इंसान होने के नाते आपके साथ जो कुछ होता है उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। आपके चारों ओर जो भी होता है उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। यह भी आपके बस की बात नहीं कि आपकी मां क्या कहेंगी या करेंगी। यह भी आपके बस की बात नहीं कि मैं क्या कहूंगा या करूंगा। आपके साथ जो कुछ होता है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, परंतु आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह आपके ही हाथों में है। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। यदि आप समय बर्बाद करना चाहते हैं तो सोचते रहिए कि क्या हो रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो उसे अपना ले और सुनहरे अवसर में उसे बदल डाले और वही प्रतिक्रिया करें जो बाइबल आपको सिखाती है, और आप जो करेंगे सही होगा। ऐसा न करने पर आपको ठेस लगेगी। और फिर चंगाई कैसे होगी? जरा सोचिए, प्रभु ने आंसू इसलिए नहीं बनाए कि आंखों को धोए। यदि वह सच है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें। आपके अंदर बहुत आंसू है केवल आपकी आंखों को धोने के लिए, और कई लीटर है। आंसू बाहर निकालने पर चंगाई अंदर जाती है। ऐसा ही होता है। नंबर 1, आंसू मान लेता है कि मैं ठेस पहुंचा रहा हूं, वहीं से चंगाई शुरू होती है। केवल मान लेना कि मैं ठेस पहुंचा रहा हूं, और शायद पुराने धून को प्रभु ने चंगा कर दिया, परंतु भविष्य में जो होगा उसका क्या? आपको उस मोड़ पर आना होगा जहां आप कहेंगे नहीं। जानते हैं, जो आपके बहुत करीब होते हैं वे ही अधिक ठेस पहुंचाते हैं, वे ही आप पर अधिकार करते हैं जो आपको घेरे हुए हैं। आपको ऊपर उठना है, हाँ, उन्हें माफ करना है, परंतु जाते जाते यदि आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो उसे छोड़ देना है। हमारी संस्कृति और लगभग दुनिया भर की संस्कृति यही सिखाती है कि हमें रोना नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे? यूं ही रोक लेंगे? बहुत पहले जो मेरे शिक्षक थे, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, पर उनकी पत्नी, जिनके माता पिता भारत में मिशनरी थे और वे उत्तर भारत के एक आवासीय स्कूल में थी, और ऐसी परिस्थिति के कारण 9 साल की उम्र में भी बेड गीला कर देती थी। 9 साल के उम्र में भी, और हर तरह की कोशिशों के बाद भी वे उसके बेड गीला करने की आदत को छुड़ा नहीं सके, और आखिरकार वे सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग रूम ले गए जहां बच्चे खा रहे थे और कुछ मिशनरी एक कोने में अपने बच्चों से मिल रहे थे, और फिर वहां से उसके मुंह में चुस्नी देकर उसे डायपर के साथ ऊपर कुछ भी पहनाए बिना नीचे ले गए।
कुछ भी पहनाए बिना। और जब वह नीचे उतर रही थी डरी डरी सी, कोने में से एक मिशनरी ने उसे देखा और कहा, अरे उसे देखो, विश्वास नहीं होता, इतनी बड़ी बच्ची 10 साल की होकर भी बेड गीला करती होगी। उसने बताया कि घाव इतना गहरा था कि अविश्वसनीय था। और तब उसने फैसला किया कि वह नहीं रोएगी और चुपचाप उनके सामने से निकल गई। ऐसा करने पर आप क्या करते हैं? अपने चारों ओर कीले जैसे दीवार खड़ी कर देते हैं। और यही संस्कार हमें दिए गए हैं। खास तौर से मर्द नहीं रोते, है ना? पर आजकल तो महिलाएं भी नहीं रोती। क्यों? क्योंकि वे मर्दों को यह बताना चाहते हैं कि वे उनके बराबर है। आप ऐसे नहीं हैं, है ना? कोई बात नहीं। पर अंत में यीशु आपको चंगा करना चाहता है और आपको कुशल रखना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अपना दिल खोलकर कहना है, हां प्रभु, और सांत्वना देने वाला आपको सुख और चंगाई देगा। अब मैं आपको लगे ठेस का हिसाब रखना सिखाऊंगा। उन्हें सजाकर ना रखें, क्योंकि आखिरकार आप उन्हें छिपा ही देंगे। अब तीसरा है, धन्य है वे जो नम्र है। यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सामर्थ्य का प्रकाशन है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं तो यह जानने के लिए उतावला हूं कि उस सामर्थ का क्या हुआ जो परमेश्वर ने कलीसिया पर उंडेली है। जो कोई सामर्थ काम कर रहे हैं उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए सामर्थ, उसके लिए सामर्थ, कुछ और के लिए सामर्थ, परंतु मैं सामर्थ को खोज रहा हूं जो चंगा करेगी, जो चमत्कार करेगी, ताकि अंधी आंखें जन्मांध देख सके, यह कि मृत मारे हुओं में से जी उठे। मैं वैसी सामर्थ्य को देखना चाहता हूं और उन्हें मैं अक्सर देख नहीं पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं यहां वहां जाता हूं, कलीसियों में, बाइबल कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, हमेशा मसीहियों के साथ ही, परंतु अधिक सामर्थ को नहीं देखता हूं और मैं समझ नहीं सका क्यों। और कभी कभी जब मैं इसे देखता हूं और सोचने लगता हूं तो मुझे लगने लगता है शायद इस वजह से हो सकता है। मेरे एक शिक्षक थे जब मैं था यूथ फॉर द मिशन, जो थे विंडी प्रैटनी। उन्होंने नम्रता का एक बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने ये कहा, आपके पास एक बहुत बहुत जंगली घोड़ा है। वह दुनिया का सबसे सुंदर घोड़ा है, पर वह जंगली है। आपके पास क्या है? क्या आपके पास घोड़ा है? हाँ, एक घोड़ा है। क्या आपके पास घोड़े की शक्ति है? आपके लिए तो खतरा ही है, क्योंकि यदि आप इस घोड़े के नजदीक आओगे, वह अपने आगे की पैरों को उठाकर कहेगा। ठीक इस लाइट के तार की तरह ये तो जिंदा है और आपके पास बिजली है। उसका उपयोग हो सकता है, उपयोग नहीं कर सकते। ये तार यहीं पड़ी रहेगी तो खतरा ही है। यह संभावित खतरा है, बस वहीं पड़ी है। ठीक है ना? तो होना क्या है? भला उस घोड़े को एक घुड़सवार की जरूरत है और घुड़सवार उसके ऊपर बैठकर कहेगा सीधे जाओ, और वो घोड़ा कहेगा नहीं, मैं इस तरफ जाऊंगा। और उसके बाद युद्ध शुरू होता है उस घुड़सवार की और उस घोड़े की शक्ति का, जब तक कि आखिरकार घुड़सवार अगर अच्छा हो तो उस घोड़े पर चढ़ेगा, चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा, जब तक कि कुछ भी न बचा हो। और जब वह घोड़ा वहां थक कर खड़ा रहता है, तब आप उसे कह सकते हैं, हॉर्सी हॉर्सी बाएं मुड़, और वो कहेगा कितनी डिग्री पर मुड़ूं मेरे प्रभु।
पूरे नियंत्रण में। अब वो शक्ति काम की है और वो बिजली की तार जो वहां पड़ी है, अब आपको एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसे तार को नाली में डलवाना पड़ेगा ताकि सही ढंग से इस्तेमाल हो सके। तो नम्रता वह सामर्थ है जो सही नियंत्रण में, सामर्थ जो सही नियंत्रण में हो। इसलिए नियंत्रण जरूरी है। यदि यह बिजली की तार फर्श पर पड़ी रहेगी तो क्या करेंगे आप? उससे क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को उससे खेलने देंगे? नहीं। एक पिता होने के नाते आप क्या करेंगे? आप जाकर उसके मेन स्विच को बंद करेंगे ताकि उस तार से बिजली या करंट न निकले जब तक कि सही जगह पर उसे रखा न जाए। मेरे ख्याल से परमेश्वर कभी कभी हमारा पानी और बिजली काट देता है जब तक कि हम उसकी सामर्थ्य के योग्य न हो जाए। क्योंकि मैंने परमेश्वर के राज्य में बहुत से जंगली घोड़े देखे हैं। प्रभु कहता है, तुम जाओगे मेरे लिए? हां प्रभु, जाऊंगा, तेरी मर्जी पूरी हो। आप में से कौन कहता है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो? कृपया अपना हाथ ऊपर करें, हाथों को उठाए रखें ताकि स्वर्गदूत जिब्राइल आपका फोटो खींच ले या हिसाब रखे। चूंकि आप कहते हैं हां प्रभु, जब तक कि वह कहे तुम्हें जाना है कंबोडिया, तब आप चाहते हैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। या आपके अगुआ आपसे कहेंगे मैं चाहता हूं कि आप सांभर तंत्र की जिम्मेदारी लें और सफाई तथा भवन के मरम्मत का भी सही तरह से ध्यान रखें। तब आप अपने अगुआ से कहेंगे मुझे कृपया प्रार्थना करने दें, मैं ये जान लूं कि प्रभु की मर्जी है या नहीं। पर प्रभु ने कहा है अपने अगुवाओं के अधीन रहो। हाँ, कौन कहता है वो सही है? परंतु प्रभु ने अगुए से नहीं कहा। ध्यान से सुने, उसने आपको अगुओं के अधीन रहने को कहा है। केवल तब ही नहीं जब आपको ठीक लगे, पर उसने ये भी नहीं कहा है कि अगुए अवश्य काम करवाएं। जैसे मेरी पत्नी को मेरे अधीन रहना है। क्या आप वहां देख रहे हैं? मैं कहता हूं संपूर्ण एक प्रवृत्ति है। यदि मैं कहूं एलसी सुनो डार्लिंग मेरे लिए चाय बना दो, वो जाएगी और मेरे लिए बढ़िया चाय बनाएगी, ठीक वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। प्याला गर्म करती है, वो मलाई और दूध डालती है नीचे जितना जरूरी है, उसे बहुत ही कड़क बनाती है। मेरे लिए चाय बनाना उसे पसंद है। उसमें शक्कर डालती है, उसमें थोड़ा प्रेम घोलकर बड़ी ही खुशी से मेरे पास ले आती है। वह बहुत आज्ञाकारी है ना? जी हां। क्या उस पे विनम्रता है? जी हां, बहुत ही विनम्र है। परंतु अगले दिन मैं उसे चाय बनाने को कहता हूं, वह जाती है चाय बनाती है ठीक वैसा ही जैसा मुझे पसंद है, लेकिन बड़बड़ाती कुड़कुड़ाती मन ही मन कहती है मोटा कहीं का बैठे बैठे हुक्म देता है और मुझे दौड़ दौड़ कर खाना बनाना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, कपड़े धोना और बिस्तर बिछाना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। ना 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 ना। क्या वह आज्ञाकारी है? जी हां, बिल्कुल आज्ञाकारी है, लेकिन विनम्र है नहीं। उस चाय में जहर है। और आप में से कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। वो आपसे कहते हैं टॉयलेट साफ करो, तो आप साफ करते हैं। या आपके पिताजी कहते हैं जाओ घास काट दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी को आपसे घास काटने के लिए 100 बार क्यों कहना पड़ता है? वे केवल एक बार क्यों नहीं कहते? घास काटना तो आपका काम है और फिर आप जाकर उसी निपुणता से घास काटते हैं जैसे आपके बूढ़े पिता चाहते हैं, पर ऐसे चलाते हैं लॉन मोवर को और फिर अपने घास को काट दिया, पर हृदय गंदगी से भरा है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आज्ञाकारिता नहीं चाहिए।
यदि आप संपूर्ण और विनम्रता के साथ सेवा न करें तो वह आपकी आज्ञाकारिता से खुश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब मत्ती के 8वें अध्याय में हम एक वृद्ध सूबेदार के बारे में देखते हैं जो यीशु के पास आकर कहता है, मेरा सेवक बीमार है। और यीशु ने कहा, चलो चलकर उसे चंगा करें। तब वो यीशु से कहता है, नहीं, तुम मेरे घर नहीं आना, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे घर आए। मैं किसी के अधीन हूं और मेरे अधीन भी कुछ लोग हैं जैसे तेरे, और तू किसी के अधीन है, और कुछ है जो तेरे अधीन है। और मैं अपने सेवकों से कहता हूं, आ तो आते हैं, जा तो जाते हैं। तुझे करना यह है कि एक शब्द कह दे। उसके मुंह से यह सुनकर यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास पहले कभी इस्राएल में नहीं देखा। अरे क्या कह रहा है? वह कहता है, अरे जानते हो, सामर्थ तभी प्रकट होती है जब आप अधीनता में हो या अधिकार में हो। सही कहा ना? सच है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। क्या देख रहे हो कि नंबर 2 को नंबर 1 की जरूरत है? जो लोग घमंडी होते हैं वे रोते नहीं, कम से कम दूसरों के सामने तो नहीं। थोड़ी सी दीनता है। क्या आप देख सकते हैं कि नंबर 3 को अपना फल पाने के लिए दोनों नंबर 1 और नंबर 2 की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है कि आप इसे समझ लें। समर्पण कोई विकल्प नहीं है। किसी अगुवा या वह व्यक्ति जिसके अधीन रहने को बाइबल कहती है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे पाप करने को कहें। मैं ये सुझाव दूंगा कि आप विनम्रता से इनकार करें। यह जरूरी नहीं कि सारी बातों से सहमत हो जाए, आप मना भी कर सकते हैं। फिर भी आपको वह करना ही होगा जो प्रभु कहता है। वो ये कि अपने माता पिता के अधीन रहो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसके अधीन रहना, अपने अगुवाओं के अधीन रहना, दफ्तर में बॉस के अधीन रहना, अपने शिक्षकों के, आपको मेरे अधीन भी रहना है। यदि मैं कहूं कूदो तो आपको कूदना होगा। बस पूछो कि कितना ऊंचा। कोई बात नहीं। खैर, अगला जो है उसका 2 पहलू है। इसमें पहला है भूख और प्यास। भूख और प्यास। जो भूखा और प्यासा होता है वह कैसे दिखता है? यदि मैं आपसे किसी को चुन लूं, ऐसे किसी को जो ही मैन जैसा जवान है, और 1 महीने के लिए उसे खाना पानी न दूं, तब कैसे दिखेगा? भूखा और प्यासा होने की बात ही उसके मन में रहेगी। अगर मैं आपको रेगिस्तान में ले जाकर आपसे कहूं कि अरे बेटा, कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर वहां एक मरुद्यान है, तो बताइए वह क्या करेगा? वह मरुद्यान की ओर दौड़ेगा, और अगर सड़क के उस पार हाथ में सोने से भरी थैली रखकर कहूं, देखिए सोने तेरे लिए है, वह कहेगा, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, फिलहाल मुझे खाना और पानी चाहिए। और अगर मैं एक सुंदर लड़की के साथ सड़क के उस पार खड़ा रहूं, तब वो क्या करेगा? वह यही कहेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस वक्त मुझे खाना और पानी चाहिए। उसके दिमाग में खाने पीने का भूत सवार है। कोई भी इंसान जो भूखा और प्यासा हो, ऐसा ही दिखता है। वे एकनिष्ठ होते हैं। उनके मन में ये बात हमेशा लगी रहती है कि सही क्या है। बताइए सही क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सही है। मुझे याद है कि जब
लोग हमेशा मुझसे कहते थे, तुम इतने दैविक हो कि तनिक भी सांसारिक नहीं हो। और मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उन दिनों वास्तव में मैं सबको खुश करना चाहता था। तब मैं प्रभु के सामने गया और मैंने कहा, प्रभु पता कि इस स्थिति को कैसे संभालो। और उसने मुझसे कहा, जाकर उनसे कहो कि वे इतने सांसारिक हैं कि उनमें तनिक भी दैविक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप प्रभु के लिए इतना ज्वलंत रहे कि आपका मन खाली हो जाए। आप इतना ही कह सकें, यीशु हालेलुया और महिमा, ताकि सांस्कारिक बातों के लिए जगह न हो। यह सब क्या है? अब मैं जानता हूं कि दिन के अंत में आपको कुछ करना है, यानी कि सफाई करना जीवन का एक अंश है, खाना बनाना, ऐसे कुछ काम, परंतु अंत में हम सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं ना। इसलिए वे लोग एक निष्ठ है। अगला पहलू यह है, वे धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। इसमें एक रोचक बात उभर कर आती है, जो एक और बार विश्वास ही है। इब्राहिम को धर्मी ठहराए जाने का कारण था उसका विश्वास। अब बताइए, यह विश्वास क्या है? इब्रानियों की पटरी से यह सीख मिलती है कि इब्राहिम के विश्वास ने उसे हिला दिया। इस तरह से विश्वास सक्रिय हुआ। और दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, उनका विश्वास क्या है। एक बार जरा कल्पना कीजिए, इब्राहिम एक दिन उठता है और परमेश्वर उससे कहता है, तुम्हें जाना होगा, अपना बिस्तर समेटो, अपना सब कुछ ले लो, अपनी भेड़ बकरियां और जो कुछ तुम्हारा है, अपने लोग और निकलो। जाओ कहां प्रभु? प्रतिज्ञा की गई भूमि पर। प्रतिज्ञा की गई भूमि कहां है? चिंता न करो, बस निकलो। अब अगर मैं इब्राहिम होता तो मैं परमेश्वर से पूछता, क्या आपकी पत्नी है? क्योंकि जरा सोचिए, इब्राहिम को सारा से कहना है हमें जाना है, और उन दिनों लोग सफर नहीं करते थे, कभी नहीं, कभी नहीं गए। तो फिर सारा क्या कहेगी? सारा ने क्या कहा होगा? ये बड़ी रोचक बात होगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एलसी से कहूं कि हमें जाना है और वो पूछे कहां, और आप कहेंगे मैं नहीं जानता, हम प्रतिज्ञा की भूमि जा रहे हैं। वो कहां है? मैं नहीं जानता, बस हमें निकलना है। तो अब सब कुछ समेट लिया है और सब तैयार है, और यहाँ बूढ़े इब्राहिम को आगे कदम बढ़ाना है। किस ओर? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, कोई परवाह नहीं। उस ओर दिखता है जहाँ कुछ अच्छा दिखता है और आगे बढ़ता है, इस विश्वास के साथ कि प्रभु उसे प्रतिज्ञा की भूमि ले जाएगा। इब्रानियों के 11वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है। विश्वास ही से वो निकल पड़ा, यह न जानते हुए कि किधर जा रहा है वो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इब्राहिम परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि उस पर भरोसा रखकर विश्वास से आगे बढ़ा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब इब्राहिम 60 साल का था, प्रभु ने उससे कहा, सुनो मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि सारा द्वारा तुम्हारी एक संतान हो, एक बेटा। तुम उसका नाम रखना आइजैक। आइजैक से तेरा वंश चलेगा और उसके द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। फिर उन्होंने आइजैक को पाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि कई सालों तक कोशिश की, कम से कम 20 या अधिक। 40 साल के बाद भी आइजैक नहीं था। परंतु इसके दौरान उन्होंने थोड़ा पाप भी किया। अब वो 100 साल का था और सारे 90 की थी। सारा पीछे तंबू पर लेटी थी और वो तंबू के आगे शाम का खाना बनाने के लिए आग सुलगा रहा था। अभी वो 100 साल का था। आइजैक नहीं था। जहां वो बैठा था, 3 पुरुष आए, शायद वे स्वर्गदूत थे। उन्होंने कहा, अब्राहम, तुम्हारा और सारा का एक बेटा होगा और तुम उसका नाम रखना आइजैक। आइजैक से तुम्हारा वंश चलेगा और सारा कुल आशीष पाएगा। पीछे से सारा यह सुनकर हंस पड़ी। जब सारा हंसने लगी, अब्राहम भी हंसा। आश्चर्य की बात है कि वे क्यों हंसे।
अब्राहम कहता है, नहीं मैं तो 100 साल का हूं, सारा 90 की है, अब कोई उम्मीद नहीं है, उम्र हो गई है। मैं जरा सोच में पड़ गया और मनन करने लगा कि वह क्यों हंसी। शायद इसलिए कि उसका पति मारा हुआ सा था, इसलिए नहीं कि वह मारी हुई सी थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक बार सारी हिम्मत जुटाकर पुत्र जनने की प्रक्रिया में लग गए। उन्होंने कोशिश की, कम से कम उन्होंने कोशिश की। फिर एक बार परमेश्वर पर भरोसा रखकर कि वह उन्हें सामर्थ देगा। मेरा कहना है कि उन्होंने 40 साल कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, शारीरिक रूप से कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्रियाशील रहना बहुत जरूरी था। 2 बातों के लिए उन्हें प्रभु पर भरोसा करना था, एक क्रियाशील रहने और दूसरा कामयाब होने। अब हम नहीं जानते कि कितना वक्त लगा, परंतु पहले प्रयास में सफल नहीं हुए। कोशिश करते रहे बार बार और आखिरकार सारा गर्भवती हुई। क्या आप जानते हैं कि उन दिनों उसने एक अति सुंदर कथन कहा जिसका उल्लेख रोमियो में है। वह कहता है, मैंने निश्चय जाना कि जिस बात की प्रभु ने प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। लेकिन संपूर्ण परिस्थिति की सबसे रोचक बात बाद में सामने आई। आइजैक कोई 12 साल का था जब परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने को कहा। अब मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इब्रानियों के बारे में जानते हैं। उनका विवाह 13 साल के अंदर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15-16 तक। इसलिए अब आइजैक बच्चा नहीं रहा, वह सब कुछ समझता था। कल्पना कीजिए, हम जा रहे हैं, आइजैक यहां, इब्राहिम यहां, सेवक उस ओर थे और जलाने के लिए लकड़ियां आइजैक के पीछे। जब वे पर्वत के निचले स्थान पर जा पहुंचे, अब्राहम ने सेवकों से कहा, यहीं ठहरो, मैं और आइजैक जाएंगे। जब वे ऊपर जाने लगे, आइजैक ने पिता से कहा, भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा। आपको क्या लगता है आइजैक ने क्या सोचा होगा? परमेश्वर उपाय करेगा। मैं जीवन भर इस पहाड़ के आसपास खेलता आया हूं, मैंने पहाड़ों पर कभी भेड़ नहीं देखा, एक बार भी नहीं। वे दोनों ऊपर गए और वेदी बनाने लगे। क्या लगता है आखिर वहां पर क्या हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि अब्राहम ने इसहाक के हाथ पैर बांध कर कहा होगा, तुम ही भेड़ हो? अरे नहीं, उसने नीचे बैठकर अपने बेटे को समझाया होगा कि परमेश्वर तुम्हें मुर्दों में से भी जिला सकता है, क्योंकि मरी हुई अवस्था से ही तुम्हारा आरंभ हुआ था। मुझे इस तरह से मत देखो। और उस बेटे को अपने पिता पर विश्वास करना था, ठीक वैसे ही जैसे पिता ने अपने पिता पर और मर्जी से लेटना था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, इससे पहले कि वह अपने पुत्र की बलि दे, एक दूत ने उसका हाथ पकड़ा। अलग अलग रूप से अनुवाद किया गया है, परंतु एक अनुवाद ऐसा है, इससे मैं अब जान गया हूं। एक और अनुवाद है, अब मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं, तू परमेश्वर का भय मानता है। अच्छा, अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा, यह कैसे संभव हुआ? अब्राहम इस हद तक जा सका जहां प्रभु उससे कह सका, मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या आज आप में से किसी को देखकर परमेश्वर कह सकता है कि मुझे तुझ पर भरोसा है? समय बीत जाने पर मैं उसी क्षण मानना नहीं चाहूंगा जब प्रभु मुझसे यह कहे। क्या आप जानते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच एक रिश्ता है। अधिकांश मसीही अपना हाथ इस तरह से रखकर प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं, मुझे उद्धार दो, जरूरतें, चंगाई, आशीषें, संरक्षण, प्रोत्साहन, कारा, सब कुछ मुझे दे दो, मुझे दो। परंतु क्या रिश्तों से परे परमेश्वर आपसे कहेगा, क्या
तुम मेरे लिए ये करोगे प्लीज? देखिए, इस मनुष्य को चलना था, उसे विश्वास में चलना था, बिना ये जाने कि परिणाम क्या होगा। उसके जीवन के अंतिम दिनों में ही प्रभु ने कहा, तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। मैं पूछूंगा कि आपका क्या हाल है? आप कैसे हैं? क्या प्रभु आपसे कह सकता है, मुझे तुझ पर भरोसा है? बड़ा कठिन लगता है, कहना आसान है प्रभु पर भरोसा है, लेकिन जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, अगर आप उसे कर देते हैं, तब पता चलता है कि आपका भरोसा प्रभु पर है। यह विश्वास सक्रिय विश्वास है। आमीन। प्रभु आशीष दे। अगले भाग में हम इसी विषय को जारी रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मेरे अपने जीवन की एक घटना को लेकर। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।